देखो तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की, सम गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब देखेंगे उन्हीं के योग कैसे निकालते हैं। जैसे कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालो, विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालो, सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालो। चलो तो देखो, जैसे 24 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। 24 को 8 इंटू 3, 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 लिखा जा सकता है। अब जो बताओ इसके सभी गुणनखंडों के योग निकालो। पहले कुल गुणनखंडों का योग, तो क्या करोगे, पावर को जितनी पावर दी हो उसको 0 पावर तक लेके आओगे, मल्टीप्लाई करोगे सब। जैसे 2 की पावर 3 दिया, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 तक पावर लेके। अब ऐसे इसको भी लेके आओ 0 तक, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। बताओ ये 8 हो जाएगा, 8 ये 4 ये 2 और ये 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 प्लस 3 की पावर 0 1, ये कितना 8 4 12 13 14 और 1 15, और ये कितना हो जाएगा 4 15 चौक 60। यानी कुल गुणनखंडों का योग जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 60। अब देखो सम गुणनखंडों का योग क्या करोगे, सम गुणनखंडों का जो योग होगा वो क्या करोगे, सम की पावर को 1 नहीं लिखोगे, बस ये 0 तक नहीं लेके आओगे और सबको जैसा का जैसा ही करोगे। जैसे ये केवल ये 1 कम करना है और सब जैसा का जैसा ही आएगा। जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, बस यहीं तक, ठीक है। अब इसको जैसा का जैसा ही रखोगे, 3 की पावर 1 3 की पावर 0, ये कितना हो जाएगा 8 ये 4 और ये 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 और 1, कितना हो जाएगा 8 4 12 13 14 इंटू 3 और 1 4, 14 चौक 56 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बताओ विषम गुणनखंडों का योग क्या करोगे, विषम गुणनखंडों का योग। अच्छा विषम गुणनखंडों का योग क्या करो, सम वाला पूरा कॉलम ही खत्म कर दो। विषम के लिए सम वाला पूरा कॉलम ही खत्म, इन सबको 0 तक लेके आओ। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी आंसर क्या बन जाएगा, कुल का 60, विषम का 56 और विषम का 4, 60 56 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 63 बताओ। क्वेश्चन में कह रहा है कि 360 के सभी गुणनखंडों का योग सम गुणनखंडों का और विषम गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना आएगा, बताओ। सबसे पहले 360 को लिखो कि 360 को लिखते कैसे है। देखो एक 0 हटाओगे 2 इंटू 5 बन जाएगा। 36 को 4 इंटू 9 कर सकते हैं, 4 इंटू 9, 4 को 2 की पावर 2, 3 को वो 9 को 3 की पावर 2, ये कितना हो जाए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। कुल गुणनखंडों का योग 0 तक लेके आओगे सभी को, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, और ये 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 1 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 5 की पावर 0, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 12 12 13 14 14 और 1 15, ये 15 हो जाएगा इंटू इसको बताओ 3 3 9 3 12 और 1 13, ये कितना हो जाएगा 13 इंटू इसको बताओ ये कितना हो जाएगा 5 1, यानी ये कितना हो जाएगा 6। 15 इंटू 6 90 हो जाएगा, 90 इंटू 13 कितना हो जाएगा 13 9 117 1170, कितना आ जाएगा 1170। 1170 का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला। अच्छा सम गुणनखंडों का क्या करोगे, सम वाले में से 1 कम कर दो, सब जैसा का जैसा ही मल्टीप्लाई करना। जैसे ये 15 आ रहा था सम, 15 को 1 कम करोगे 14, क्योंकि ये 0 हट जाएगा इसीलिए इसको ये इतना ही ऐड करोगे 14 आ जाएगा। 14 इंटू 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 6, यानी कितना आ जाएगा 1178 1092, कितना आ जाएगा ये 1092, कितना आ जाएगा ये 1092। अब विषम के लिए सम वाला पूरा कॉलम ही खत्म, जो कुछ बचा है उससे मल्टीप्लाई करो, सम वाला पूरा कॉलम खत्म कर दो कि केवल इतना बचेगा, यानी 13 इंटू 6 बचेगा। कितना आ जाएगा 13 इंटू 6, कितना आ जाएगा 13 छंकी 78 हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा सी। 1170 1092 और 78 हो जाएगा। चलो बताओ
क्वेश्चन नंबर 64 बताओ 100 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? सम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों और कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा? बताओ बताओ इसका कितना आ रहा है? अच्छा 100 को लिखते कैसे? एक जीरो के लिए 1 2 का 5 का आता है, 2 जीरो के लिए 2 2 के 2 आ जाएंगे, 5 5 के भी 2 आ जाएंगे। यानी कुल गुणनखंडों के लिए 2 को 0 तक लेके आओगे, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ऐसी 5 को लेके आओगे, 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0। ये 4 2 1 4 3 7 इंटू 25 5 30 30 और 1 31। योग करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 217। यानी कुल गुणनखंडों का जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा? 217। ऑप्शन दे रहा है। सम के लिए जो ये विषम सम वाला आया था उसमें से 1 कम कर दो, 6 बचेगा, यानी 31 जैसा का जैसे कितना आ जाएगा? 6 18 186 आ जाएगा। विषम के लिए सम वाला पूरा कॉलम खत्म, कितना बचेगा? 31 आ जाएगा, कोई दिक्कत? यानी 217 186 और 31 हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो बताओ 180 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी है? यानी अब इसमें आ गए अभाज्य गुणनखंड। जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? इसको सबसे पहले पावर के रूप में लिखो और पावर्स को ऐड कर दो, बस जितनी पावर आ जाए उसको ऐड कर दो। देखो 180 है, 180 को क्या लिख सकते हैं? 1 जीरो हटाओगे 2 इंटू 5 आ जाएगा। और 9 18 को क्या लो? 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 यानी 2 इंटू 9, और 9 को 3 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 कर लो, इसको हो जाएगा। अब बताओ कि इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए, पावर ऐड कर दो, 2 2 1 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? ये 5। कितना आ जाएगा? 5। कोई दिक्कत? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए केवल पावर को ऐड करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है? बताओ 536 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले 536 को लिखो, 536 को लिखो, कितना आ जाएगा? 8 का भाग दे ले इसमें, 8 छंग 48, 5 बचा 8 7 तो 56, 8 इंटू 67 हो जाएगा या नहीं होगा? और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 67 को 67 की पावर 1 कितना हो जाएगा? ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, केवल पावर ऐड कर दो, 3 और 1 4, 3 और 1 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत? कर लोगे? चलो बताओ अगला। 1044 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी कितनी होगी? एक 1044 को पावर के रूप में लिखो, सबसे पहले 4 का भाग दे लें, 4 का भाग दोगे 261 आ जाएगा। अब इसमें 9 का भाग जा रहा है, 4 इंटू 9, 9 का भाग दो कितनी बार जा रहा है? 9 3 27 29 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, तो 9 को 3 की पावर 2, 29 को 29 की पावर 1। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, पावर ऐड करनी केवल 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी है? 5 हो जाएगा। चलो बताओ इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? बताओ। देखो 30 को क्या लिख सकते हैं? 1 जीरो हटाओगे 2 5 बन जाएगा, 2 5 1 3 बच रहा है, सबकी पावर 26 है, सबकी पावर 26 कर दें, इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा, पूरी पावर 51 यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा? 102 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 पूरी पावर 23, 23 से मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 23 दूनी 46 इंटू 3 की पावर 23, तो 2 की पावर कितना बचेगा? 26, 26 और 46 कितना हो जाएगा? 72, 3 की पावर 26, 26 और 23 49, 5 की पावर कितना हो जाएगा? 26 और 102 128 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए, पावर ऐड करनी है केवल 72 प्लस 49 प्लस
28, 128, 72, 200, 249, कितना हो जाएगा टोटल 249। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो बताओ अगला। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, इसमें भी क्या बतानी है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले पावर के रूप में कन्वर्ट करो इसको, सबसे पहले पावर के रूप में इसको कन्वर्ट करोगे। पावर के रूप में ये कितना आएगा? 30 को क्या लिख सकते? 2 3 5, 2 × 3 × 5, पूरी पावर 15 लगी, सब पे पावर 15 लगा लें। इंटू 22 को 2 × 11 कर सकते हैं, यानी 2 की पावर 11 और 11 की पावर भी 11। इंटू 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5, 3 की पावर 24 और 5 की पावर भी 24। तो 2 की पावर कितना है? 15 और 11 कितना हो जाएगा? 26। 3 की पावर कितना हो जाएगा? 15 और 24 39। इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा? 15 24 39। इंटू 11 की पावर कितना बनेगा? ये 11। बस यही है, पावर ऐड करनी केवल, और कुछ नहीं करना। बताओ ये कितना हो जाएगा? 50 और ये 65। 50 और 65 115। टोटल पावर कितनी आ जाएंगी? टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें? 115 हो जाएगा या नहीं? चलो बताओ अगला। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी इसमें? बताओ। सबसे पहले इसको अलग अलग काउंट करो। देखो 2 की पावर 17 जैसा का जैसा ही है। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, तो 2 की पावर 31, 3 की पावर 31, 2 की पावर 31, 3 की पावर 31, 7 की पावर 5 जैसा का जैसा ही। 10 क्या बनता है? 2 × 5, तो 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 11 और ये 11 की पावर 10 ही रहेगा। ये 21, 3 × 7 आ जाएगा, 3 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 12। सबको काउंट करो। 2 की पावर टोटल कितना बन जाएगा? 17 और 31 48, 48 और 11 59, 2 की पावर 59। 3 की पावर को काउंट करो। 31, 31 और 12 43, यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा? 43। 5 की पावर काउंट करो। 11, 5 की पावर केवल 11। 7 की पावर काउंट करो। 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 और 12, 7 की पावर 17 इंटू, अब क्या बचा है? केवल 11। 11 की पावर कितना है? 10। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए, पावर ऐड करनी केवल। बताओ 43 और 17 कितना हो जाएगा? 60। 59 और 11 कितना हो जाएगा? 70 और 10 ये बच रहा है। टोटल सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 140। कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? निकाल लोगे?